कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज बहुत ही शानदार कहानी आपके सामने लेकर आए हैं कि बुद्धिमानी किस प्रकार काम आती है और एक बुद्धिमान बंजारे ने किस प्रकार अपना व्यापार में वृद्धि की। आइए सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बंजारा था, वह बैलों पर मैट मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते समय उसकी बहुत सी मैट बिक गई। अब बैलों की पीठ पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वे बैलों की पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि बार बार एक तरफ हो जाते थे। नौकरों ने पूछा अपने मालिक से कि क्या करें। तो बंजारे ने कहा कि राजस्थान में रेत बहुत है, इसे एक साइड भर लो, बैलों का संतुलन भी बन जाएगा और कहीं न कहीं रेत भी काम आएगी। नौकरों ने ऐसा ही किया, दूसरी तरफ रेत भर ली। अब क्या था, रास्ते में एक सज्जन जो दिल्ली से आ रहे थे, उन्होंने बैलों की पीठ पर लदे बोरों से एक तरफ रेत झरते हुए देखी तो वे बोले, बोरे में एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने जवाब दिया, संतुलन करने के लिए। वे सज्जन बोले, अरे तुम कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हो, तुम्हारा मालिक और तुम एक से ही हो क्या? बैलों पर मुफ्त में ही भार ढोकर उनको मार रहे हो। मैट के आधे आधे दो बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा कि आपकी बात तो ठीक ही जचती है, पर हम वही करेंगे जो हमारा मालिक कहेगा। आप जाकर हमारे मालिक से ये बात करो और उनसे हमें हुक्म दिलवा दो। वह बंजारे से उनके मालिक से मिला और उससे बात करी। बंजारे ने पूछा कि आप कहाँ के हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं भिवानी का रहने वाला हूँ, रुपए कमाने के लिए दिल्ली गया था। कुछ दिन वहाँ रहा, फिर बीमार हो गया। जो थोड़े रुपए कमाए थे वे खर्च हो गए, व्यापार में घाटा लग गया, पास में कुछ नहीं बचा तो विचार किया कि घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इनकी सम्मति मत लो, अपने जैसे चलते हैं वैसे ही चलो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर उसका परिणाम नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक न दिखे पर उसका नतीजा ठीक होता है। मैंने कभी अपने कमाने में घाटा या अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा अपने बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने ज़मीन खरीदकर मैट और रेत दोनों को अलग अलग ढेर लगा दिया और नौकरों से कहा कि बैलों को जंगल में ले जाओ और जहां चारा पानी हो वहां उनको रखो। यहाँ उनको चारा खिलाएंगे तो नफ़ा कैसे कमाएंगे? मैट बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली के बादशाह बीमार हो गए। वैद्य ने सलाह दी, अगर बादशाह राजस्थान के रेतीले टीलों पर रहें तो उनका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। रेत में शरीर को निरोग रखने की शक्ति होती है, इसलिए बादशाह को राजस्थान भेजो। किसी ने कहा, राजस्थान क्यों भेजें, वहाँ की रेत यहीं मंगा ली जाए। ठीक बात है, रेत लाने के लिए ऊँटों को भेजो। किसी ने फिर कहा कि ऊँटों को क्यों भेजें, यहीं बाज़ार में रेत मिल जाएगी। बाज़ार में कैसे मिल जाएगी? अगला बोला, अरे दिल्ली का बाज़ार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने एक जगह रेत का ढेर लगा हुआ देखा है। अच्छा तो फिर जल्दी से रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और उससे पूछा, रेत का क्या भाव है? बंजारा बोला, चाहे मैट खरीदो चाहे रेत खरीदो, एक ही भाव है। दोनों बैरों पर बराबर तुल कर आए हैं। बादशाह के आदमियों ने सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा दिल्ली से आए हुए उस सज्जन की बात मानता तो ये मुफ्त के रुपए कैसे मिलते? इससे सिद्ध हुआ कि बंजारे की बुद्धि ठीक काम करती थी। इस कहानी से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जिन्होंने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्व का अनुभव हो चुका है, जिन्होंने अपने दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा अच्छा हुआ है।
जैसे किसी ने व्यापार में बहुत धन कमाया हो तो वह जैसा कहे वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। उनको लाभ हुआ है तो हमें लाभ क्यों नहीं होगा। ऐसे ही हम संत महात्माओं की बात मानेंगे तो हमारे को भी अवश्य लाभ होगा। उनकी बात समझ में न आए तो भी मान लेनी चाहिए। हमने आज तक अपनी समझ में काम किया तो कितना लाभ की प्राप्त किया, अपने बुद्धि से अब तक हमने कितनी उन्नति की है, इस सब का भी आकलन करें। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको कहानी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अपने पात्र साथियों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।